नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बीमार नहीं होना है। खाते पीते रहना, ठीक है। और बाहर की चीज़ें कम ही खाया करो, तबीयत ना खराब हो। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तबीयत का भी, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। कोई गाड़ी तभी अच्छा चलेगी जब वो प्रॉपरली रिपेयर्ड होगी, प्रॉपरली एकदम फिट होगी। अदरवाइज रास्ते में कितनी भी तेज़ भगा लो, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। तो ध्यान रखा करो इसका, ठीक है। बाकी 19 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। बढ़िया से पेन कॉपी उठा लो और चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस लाइव नहीं होती, प्रीमियर कर देता हूँ मैं। प्रीमियर इससे कि आप लाइव देख लें और आप थोड़ा ऐसा कनेक्टेड फील करें कि ऑफलाइन क्लासेज वाली फील आए। बाकी मैं देखता हूँ कमेंट का रिप्लाई करने के, आपके जो लाइव कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई मैं बाद में कमेंट में करता रहता हूँ। तो आप लाइव देख लिया करो, बेटर रहेगा, मतलब प्रीमियर जब हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि मैं तभी आपके कमेंट्स सारे रिप्लाई कर देता हूँ उधर ही खटाखट। और पहले प्रश्न पे आते हैं। डीआई का आपको पता ही है, सीएचएसएल की प्लेलिस्ट चेक करते रहना। ऑलमोस्ट शिफ्ट कवर कर ली है हमने, जो बची हुई है वो भी कवर कर दूंगा। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। ये जो सुंदर सा प्रश्न दिख रहा है, कलर, कई सारे कलर हैं, कलरफुल प्रश्न है। तो ये माहर हमारे यहाँ कहा जाता है। माहर बड़ी सुंदर होती है, लेकिन अभी हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं एग्जाम में आपको छोड़ना है, एग्जाम में तो आप धड़ाधड़ करना, लेकिन यहाँ पे छोड़ेंगे। डीआई की कंपाइल्ड वीडियो आपको मिलेगी। पहला प्रश्न जो हमें करना है, कहा गया एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 26.4, द फर्स्ट नंबर इज 1/5 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 4, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। अगर 5 संख्याओं का जो औसत है वो 26.4। अगर औसत 26.4 है तो योग कितना हो जाएगा, 5 गुणे 26.4, 130 और 2 132 इनका योग है, ठीक है। कहा गया पहली संख्या जो है वो 1/5 है बाकी 4 संख्याओं की योग की। यानी कि अगर 4 का योग मैं मानूँ 5x, तो पहली संख्या इसका 1/5वां हिस्सा यानी कि x है। अब अगर पहली संख्या और लास्ट की 4 संख्याओं को जोड़ दो तो सभी 5 संख्याओं का योग मिल जाएगा, जो कि 132 है। यानी 6x बराबर 132, तो x बराबर 22। आपसे पूछा गया था पहली संख्या, जो कि x आपने कही थी, वो 22 हो गई। कुछ लोग कहेंगे रेशियो मेथड से बता दो, तो ये भी देख लो कि 5 ये है, 1 ये है, ठीक है। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 5, टोटल कितना है, 132 है। तो पहली संख्या निकालनी है तो 1/5 धन 1 हो जाएगा, यानी 1/6 ऑफ 132 यानी 22। कहा कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 6:7 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3289 है। नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, जैसे अभी करा था कि गर्ल्स की संख्या है 7, आउट ऑफ 6 + 7 13, टोटल का 7/13 हिस्सा, टोटल कितना है 3289। खटाखट सॉल्व करो, बिल्कुल देरी ना करो। तो 13 दूना 26, 6 13 5 65, 13 तिया 39, 25 गुणे 7 1750 और 21 जोड़ देंगे 1771 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो सीखने वाली चीज़ थी इस प्रश्न में, आता सबको है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना है। आप 250 गुणे 7 आपको पता है कितना हो जाएगा 1750, और 7 या 21 और जुड़ जाएगा। कहा गया एक संख्या और इसके 3/5 का डिफरेंस 274, तो 20% बता। 3/5 यानी एक संख्या 1 होगी, उसका 3/5 उसमें से घटाएंगे तो 2/5 हिस्सा बचेगा, यानी संख्या का 2/5 274 है। आपको निकालना 20%, यानी 1/5। तो अगर 2/5 274 है, तो 1/5 कितना हो जाएगा 274/2, यानी कि 137 हो जाएगा। तो थोड़ा ट्रिक लगाएंगे कि हमें यूज क्या करना है और निकालना क्या है। उस दोनों चीज़ें अगर दिख गई, यहाँ पे जब कंप्यूटर बन ही गया है तो मैं कीबोर्ड भी बना दूँ और माउस भी बना दूँ। ये लो, चलो कंप्यूटर बन गया है ना। एकदम भौकाली तरीके से जब आसान प्रश्न आए ना तो उसको थप्पड़ मार के किया करो, बिल्कुल डर के नहीं। क्या सेक 90 - 3 थीटा/2, सेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 3 थीटा/2 आपको दिया गया है। कॉसेक कितने डिग्री की वैल्यू √2 होती है, कॉसेक 45, यानी 3 थीटा/2 45 हो गया, यानी थीटा/2 15, यानी थीटा 30 हो गया। और थीटा होना चाहिए 0 से 90 के बीच। अब आ गया हमारा 30 अंश, तो 2 sin थीटा यानी 2 × sin 30 यानी 1/2 प्लस 4 cos 60 1/2, तो हो गया 1 प्लस इधर 2, दोनों मिलके 3। व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है, जिसमें आपको वैल्यूज दी गई हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स ऑल। नथिंग इज टू वरी अबाउट इन दिस क्वेश्चन। बेसिकली कहने का मतलब ये है, आपको दिया गया 86 / 20 - 13/8 ऑफ दिस वन फ्रैक्शन में है। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है 2 - 3/10। इट मीन्स 2 - 3/10 मतलब हो गया 20 - 3 यानी 17/10 इधर हो गया, प्लस यहाँ पे लगाओ 1/8 में डिवाइड करना है 3/7 से, यानी मल्टीप्लाई कर दो 7/3 से। 7/3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 7/24 इधर आ जाएगा, प्लस इधर सब्ट्रैक्ट करना है तो 13 - 6/39 यानी कि 7/39 इधर हो जाएगा, और ऑफ यहाँ पे लिखो 13/8। ओके,
माइनस 86 में से 20 डिवाइड करेंगे तो 86/20 यानी 43/10 इधर हो जाएगा। अब आप ऑफ को सॉल्व कर लो, 13×3 = 39 यानी आपका हो गया 43/10 माइनस 7/24 प्लस 7/24 और प्लस 17/10, राइट। 7/24 माइनस 7/24 प्लस 7/24 कट गया, 43 17 हो गया 60, 60 में 10 से डिवाइड करोगे 6 उत्तर हो जाएगा, राइट। अंग्रेजी में देख रहे हो, बोल रहा था, भूल गया क्या बोल रहा था। तो दिमाग जब मैथ में लगा हो तो यही हाल होता है। कहा कि ये मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 4 km/h क्रॉस द टनल इन 18 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर्स। आपसे कहा गया 4 के स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, 18 मिनट में क्रॉस करता है। 18 मिनट को घंटे में बदल लो तो ये आपका हो जाएगा 18/60 यानी कि 3/20। स्पीड है 4 तो स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, यानी 18/15 आपका हो जाएगा। 18/15 यानी कि आपका हो जाएगा 6/5 यानी 1.2, लेकिन ये आएगा किलोमीटर में। अब आपको मीटर में बदलना, 1000 से गुणा यानी 1200 मीटर की वो टनल है। ये प्रश्न कुछ ज़्यादा आसान है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/1। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो कहने में कठिन है, करने में आसान है। अंश में हर को जोड़ दो तो कॉस थीटा कट जाएगा यानी बचेगा 2 साइन थीटा। फिर डिविडेंडो कंपोनेंडो ये हो गया, डिविडेंडो मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो जो ओवरऑल है वो अंश में हर को जोड़ते हैं। फिर जो अंश के साथ हर के साथ करते हैं वही फिर दोबारा दोहरा दो। अंश में हर को जोड़ा साइन थीटा, यहाँ पे अंश में से हर को घटाएंगे 2 कॉस थीटा। सिमिलरली कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि जो इधर प्रक्रिया करी यानी अंश में हर को जोड़ा 4, अंश में से हर को घटाया 2, तो यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी टेन थीटा बराबर आपका कितना हो गया 2। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है। टेन थीटा हो गया 2 यानी ये 2 है ये 1 है, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा √5। अब आपसे कहा गया साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। बेसिकली साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा यानी 2/√5 का स्क्वायर यानी 4/5 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी -1/5, तो 4/5 माइनस 1/5 यानी कि 3/5 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे साइन थीटा को यहाँ पे जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा 2/1 आया था तो आप साइन थीटा को 2 ले लो, कॉस थीटा को 1। भैया फ्रैक्शन आपका जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है वो भी रोल प्ले करेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप गलत करके चले आओगे, क्योंकि आपकी बेसिक अगर जरा सी भी कमजोर हुई तो आप गलत कर दोगे। अगले प्रश्न में दिया गया कि डायमीटर एक कोन का बेस का 18 है, डायमीटर अगर 18 है तो रेडियस हो गई 9। कर्व्ड सरफेस एरिया दी गई। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के लिए क्या होती है πr/l, जहाँ पे l क्या होता है स्लैंट हाइट, l की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट में, ये तिर्यक ऊंचाई होती है यानी इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में रेडियस का स्क्वायर प्लस हेल्थ नहीं हाइट का स्क्वायर है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री कहते कहते हेल्थ बोलने लग गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट दो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 9 इंटू एल की वैल्यू अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81 प्लस h स्क्वायर हो गया, और ये बराबर कितना है 7 × 424 धन 2/7 यानी 7 चौको 28 2 30, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 3 17, 7 चौको 28 से 29, एक बार देख लेना 2970 हो रहा है। देखो 7 चौको 28 और 7 चौको 7 दूनी 14 3 17, 7 चौको 28 से 29, 7 चौको 28 7 दूनी 14 2 16, ठीक है, तो ये 2970/7 हो गया। ओके, अब यहाँ पे काट दो तो 22 से काटोगे 22 × 22, 22 × 66, 22 × 5 = 110, 7 से 7 कट गया, 9 से 1 कटेगा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 यानी 81 प्लस h स्क्वायर बराबर 225, ये इधर जाएगा तो 144 दे देगा, h स्क्वायर 144 तो h की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। कहा गया अगर एक संख्या m है जिसको डिवाइड करते हैं 7 से रिमाइंडर 6 आता है, m एक संख्या है जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 देती है, ये क्या है रिमाइंडर। ठीक है, कहा गया रिमाइंडर क्या होगा अगर m को 7 से ही डिवाइड कर दें। अब आपको पता है अगर 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 देती है, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 6 ही होगी। ठीक है, यानी कि आपको संख्या मिल गई 6, अब 6 को किससे डिवाइड करना है, देखो कहा गया व्हेन m इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 6 व्हेन द स्क्वायर ऑफ m इज डिवाइडेड बाई 7। अब यानी आपको संख्या मिल गई 6, अब m बराबर 6 हो गया तो m का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ m यानी 36 को किससे डिवाइड करना है 7 से, तो 7 × 6 = 35, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। समझ आया। अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 देता है तो आपकी संख्या 7n + 6 फॉर्म की होगी। अब इसके स्क्वायर को डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49n² प्लस 36 प्लस 2 × 7 = 14, 2 × 12 = 84n।
कितना हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करोगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 7 से 12n दे देगा, ये 7n स्क्वायर दे देगा। 7 से 36 में डिवाइड करोगे, 7 × 5 = 35, शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो बेसिकली ये मतलब होता है। देखो ये प्रश्न करने के लिए आप कई बार बेसिक पे जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा बेसिक इसको इतना आसान बना देगा कि ट्रिक की याद ही नहीं आएगी। कैसे, आप वो वाला बेसिक यूज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कहा गया ए बी सी है, बी पे राइट एंगल है, हमने मान लिया। हमसे कहा गया कि बी डी परपेंडिकुलर है, हमने मान लिया। किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, हमने वो भी कर दिया। हमें क्या करना है, ए बी बराबर दिया गया कितना 6, बी सी बराबर दिया गया है 8। ओके, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूँ तो ये अपने आप 90 - थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये 90 - थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 है। अब आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, कौन से, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। ठीक है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं बी डी बटे ए डी बराबर बी सी बटे ए बी बराबर बी डी बी सी डी सी सॉरी बराबर डी सी बटे डी बी। आपको निकालना क्या, आपको निकालना ए डी अनुपात डी सी, ए डी अनुपात डी सी निकालना। ए डी यहाँ से मिलेगा और डी सी कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से। बी सी बटे ए बी कितना हो गया, बी सी बटे ए बी 8/6, यानी इसकी वैल्यू है 4/3। 8/6 का या 4/3। अब यहाँ से अगर मैं ए डी निकालने जाऊँ तो ए डी बराबर हो जाएगा 3/4 बी डी। देखो यहाँ से इन दोनों से। ऐसे यहाँ से मैं डी सी निकालने जाऊँ तो डी सी बराबर हो जाएगा 4/3 बी डी। दोनों का अनुपात निकाल दो, बी डी कट जाएगा, 3 का ऊपर गुणा 4 का इधर गुणा, यानी कि 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, यानी अनुपात क्या हो जाएगा 9:16। अब यहाँ से मैं एक ट्रिक जनरेट कर रहा हूँ, क्या, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक काम किया करो, अगर आपसे इस साइड और इस साइड ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो आपको अगर ए डी अनुपात डी सी पूछा जाए, ए डी अनुपात डी सी पूछा जाए तो आप सीधे कर दिया करो, ए डी अनुपात डी सी बराबर हो जाएगा मेरे भाई ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद रखना, यहाँ से हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लो कि अगर बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे और बी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए डी अनुपात डी सी जो होगा वो इसका ए डी के सामने वाला कौन सा है, ये ए बी, और ये कितना है बी सी, इसके साथ वाला, तो इसके स्क्वायर के मतलब रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, इसमें बड़ा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि पी और क्यू कोई काम 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर 3 दिन उन्होंने साथ में काम किया उसके बाद छोड़ दिया है तो क्यू अकेले कितने दिन में करेगा शेष कार्य को, रिमेनिंग वर्क की बात की गई है। पी 9 दिन में कर सकता है, क्यू 15 दिन में, राइट। 3 दिन तक इन्होंने काम किया, 3 दिन में इसने कितना किया होगा 1/3, क्यू ने कितना किया होगा 1/5 हिस्सा, यानी दोनों ने मिलकर 1/3 धन 1/5, यानी 8/15 कर दिया, यानी बचा कितना है 7/15। करेगा कौन, क्यू। क्यू एक दिन में करता है 1/15, 7/15 करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी 7। एलसीएम मेथड से भी जा सकते थे, 9-15 का एलसीएम 45, टोटल वर्क 45 मान लेते। ये 9 दिन में 45, एक दिन में 5 है, 15 दिन में 45, एक दिन में 3, दोनों मिलके 8, 3 दिन करते हैं यानी 24 हो गया। बचा कितना 21, 21 को करना किसने है, क्यू ने। क्यू करता है 3 एक दिन में, तो 21 को करने में 21/3। डीआई प्रश्न को छोड़ देंगे। ओके, कहा गया थीटा आपका एक्यूट एंगल है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा की। सॉल्व करना है बेसिकली थीटा के लिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, सीजीएल कठिन है, सीजीएल, चलो घबराओ ना लल्ला, चिल्लाओ घबराओ ना लल्ला, या चलो घबराओ ना लल्ला सीजीएल का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, निकल जाएगा, आप ही को करना है, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, कहा गया 2√3 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस √3। अब यहाँ पे वैल्यू आपको 30, 45, 60 और 90 दिया, 15 दिया गया, तो आप ट्राई कर लो, ट्रायल मेथड से कर लो। तो sin 30 यानी यहाँ पे थीटा 30 रख दो, तो 2√3 इंटू sin 30 का स्क्वायर 1/4, देन cos 30 √3/2 माइनस √3। अगर ये 0 हो जाता है थीटा 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कटा √3/2 प्लस √3/2, यानी ये √3 और √3 से √3 कट गया, यानी थीटा की वैल्यू 30। अगला प्रश्न डीआई का। अच्छा, लाइक नहीं किया ना, इतनी देर से देख रहे हो, मेहनत की इज्जत है ना थोड़ी सी, पढ़ रहे हो, सीखने में आ रहा है, करो करो, कर दिया, चलो बस बढ़िया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक दुकानदार है जिसके पास 840 किलोग्राम चावल है, एक पार्ट को 25% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% लॉस पे बेचता है, ओवरऑल उसका 15% का प्रॉफिट होता है। आपसे बताना है 10% लॉस पे कितना चावल बेचा। समझ आ गया, यानी पहला 25% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट को ऊपर, 10% लॉस नीचे की तरफ, ओवरऑल
15% का प्रॉफिट। रेशियो निकालने के लिए 25 में से 15 घटाएंगे 10, ये -10 है, -10 -15 यानी कि कितना हो जाएगा -25, या आप कहें 15 में से 10 घटा लो, सीधे रेशियो में माइनस प्लस का ध्यान न रखना। 5 से काट दोगे 5, 5 से काट दोगे 2, ये जो अनुपात आएगा वो 25% लाभ और 10% हानि पे बेचे गए चावल का अनुपात होगा। आपसे पूछा गया 10% लॉस वाला, 10% लॉस पे बेचते हैं 2, आउट ऑफ 2 + 5 7, 2/7 हिस्सा बेचा गया, 1/7 हिस्सा 120, 2/7 हिस्सा 240। अब इतना कठिन प्रश्न दिख गया लल्ला तो ये तो करना पड़ेगा। कहा गया पेरीमीटर 88, पेरीमीटर कितना होता है सर्किल के लिए 2πr, यानी 2πr, आर की वैल्यू रेडियस, ये बराबर दिया गया 88, यानी 44/7 आर बराबर 88, आर की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है 14, 14 हो गई तो आपका एरिया कितना होता है πr², 22/7 गुणे r², 14 गुणे 14, ये 14 है, ठीक है 14, ये कटा 2, 44 गुणे 14 616, ये आपको बहुत देखने मिलेगा, r14 तो एरिया 616 याद रखना। कहा गया एक ट्राइंगल है जिसका जो लेंथ ऑफ बेस है वो 3 सेंटीमीटर छोटी है एल्टीट्यूड से, ये a मान लो, ये a+3 है। कहा गया एरिया 104 है तो लेंथ ऑफ बेस बतानी है। अब कोई जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल हो, आप मान लो कि कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है। आपको पता है एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड, ये बराबर दिया गया 104, यानी a इंटू a+3 बराबर 208, ठीक है। अब आपको a की वैल्यू रखनी है। अब देखो अगर a बराबर 14 रखोगे, a इंटू a+3 का गुणनफल 208 होना चाहिए, a बराबर 14 रखोगे, 14 और 17, 14 गुणे 17 कितना हो जाएगा 238, जो कि नहीं पॉसिबल है। 11 रखोगे, 11 और 14 यूनिट डिजिट ही 4 हो गए, 12 15 यूनिट डिजिट 0, 13 रख के देख लो, 13 गुणे 16 यानी कि 208, तो आपका a की वैल्यू 13 हो गई। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि एसएससी में कौन सी परीक्षा आसान है, तो आप अगर खुद को टफ बनाओगे ना तो CGL जो इनकी टफेस्ट एग्जाम आप मानते हो, CHSL, CPO, MTS, मैथ जहाँ भी आता है, RRB, बैंक, सबका मैथ फोड़ के आ जाओगे। तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको खुद को क्या बनाना है टफ। फिर एग्जाम कैसे लगेंगे इजी। समझ आ रहा है लल्ला? ठीक है। अच्छा, लल्ला कहने पे ये ना कहना कि मैं बहुत सॉनिस्ट या चौनिस्ट जो भी आप कहते हो वो नहीं हूँ, ठीक है। मैं उतनी ही महिलाओं की भी इज्जत करता हूँ, बहनों की, तो लल्लियों को भी कह रहा हूँ, लल्ली मतलब बहन, हमारे यहाँ होता है लल्ला मतलब भाई। कहा गया ये शॉपकीपर चार्जेस ₹1.5 टू फोटोकॉपी अ सीट ऑफ पेपर एंड डिस्काउंट 5.5% इज गिवन on all photocopies done after 400 sheets. How much will it cost to photocopy 800 sheet? कहा गया कि वो ₹1.5 कॉपी लेता है, लेकिन अगर 400 से ज़्यादा कॉपी करवाओ तो जितने भी ज़्यादा 400 से करवाओगे उन पे 5.5% का डिस्काउंट देगा। तो कहा गया अगर 800 सीट हमें फोटोकॉपी करवानी हो तो कितना पैसा लगेगा? तो आपको पता है पहली 400 पे कोई छूट नहीं, तो पहली 400 के लिए 400 गुणे 1.5 यानी कि 600 रुपये लग गए। दूसरी वाली जो 400 से ऊपर है कितनी बच रही है 400, उसमें टोटल लगना चाहिए 600, लेकिन वो 5.5% का डिस्काउंट देगा। 5.5% बेसिकली कितना हो जाएगा 94.5%, यानी 94.5 गुणे 100 बटे 100, ये कट गया 6 गुणे 94 कितना हो जाएगा 564, और ये 567 हो जाएगा। यानी टोटल कितना लगा 600 रुपये इधर पहली 400 के लिए, 567 रुपये बाद वाली के लिए, 1167 टोटल लगा। ये प्रश्न उड़ा के कर देता हूँ, लेकिन उड़ा के क्यों करूँगा, हो सकता है कोई पहली बार देख रहा हो। ए वाले टर्म्स को एक साथ रखना होता है, तो a² इधर से लाओगे तो +2a, और ये 2 × a × 1 यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, तो a+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे 49b² लिखा हुआ है, 7b का होल स्क्वायर है, -56b यानी -2 × 7b × 4, तो +4 का स्क्वायर भी आना चाहिए, तो 7b -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस c² और +2c यानी +2 × c × 1 और +1 कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, तो ये आपका टोटल 1, 16 और 1 यानी 18 टोटल डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, और हमारा सारा परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। ये बन रहा है a+1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है 7b -4 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है c+1 का होल स्क्वायर 0। अगर 3 संख्याओं के वर्गों का योग 0 है, अलग अलग 0 के बराबर, a बराबर -1, 7b बराबर 4, c बराबर -1, पुट कर दो, a बराबर -1, 7b 4, c +1, 4 1 5 में से 1 घटेगा 4, या 1 1 काट के 4 आंसर। कहा गया इतना निकालना है आपको। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आपको निकालना क्या, √4 कॉमन ले लो, तो ये 4 टाइम्स ऑफ a³ + b³ + c³ निकालना है,
और -36 दिया हुआ, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी पता है, ए बी सी पता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है 3abc प्लस a प्लस बी प्लस सी यानी कि 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 16 -3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए -3 इंटू -14 यानी कि 42 हो जाएगा। यानी ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी यानी कि -54 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 58, सॉल्व करोगे -54 प्लस 232 घटेगा कितना आ जाएगा 178, ठीक है। अब 178 इसकी वैल्यू हो गई, पुट कर दो, यानी यहाँ पे पुट करने के बाद आपको उत्तर क्या मिलेगा, अंडर रूट में 4 गुना ऑफ 178 712 -36 निकालोगे अंडर रूट में 676 आएगा, ठीक है। 676 का वर्गमूल 26, x पावर 8 माइनस दिस वन x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल। यहाँ से देखो x पावर 8 प्लस 1 बराबर 2599 लिखा हुआ है, ठीक है। x पावर 4 भी है, x पावर 4 से डिवाइड कर दो तो x पावर 4 प्लस 1 अपन x पावर 4 कितना हो जाएगा 2599। यहाँ से हमारा x स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2591 प्लस 2 यानी अंडर रूट 2601 यानी 51। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर 51 हो तो x माइनस 1 बाई एक्स कितना होता है अंडर रूट में 51 माइनस 2 यानी 49। तो पॉजिटिव वैल्यू बतानी है यानी कि 7। वैसे दो वैल्यूज पॉसिबल थी 7 और -7, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू बतानी थी। कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट P दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर of the circle of radius 9 centimeter in the same plane ये pair of tangent PQ and PR are drawn। कहा गया एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR ड्रा की जाती हैं। P एक बिंदु है जो सर्कल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है, PQ और PR ड्रा की जाती है। ये O सेंटर है, ये आपको दिया गया है 9 है, ठीक है। कहा गया आपको एरिया ऑफ PQOR निकालना है। देखो अगर ये 9 है परपेंडिकुलर, PO कितना दिया गया है, PO आपको पता है कि सेंटर से P की डिस्टेंस 15 यानी ये 15 है। आपको पता है ये राइट एंगल है, ये 9 है ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब अगर मैं क्वाड्रिलेटरल PQOR के एरिया की बात करूं तो ट्राइंगल P मतलब किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, उसका दुगना कर दो, तो कितना आसान हो गया ट्राइंगल का एरिया निकालना। हाफ इंटू बेस PQ हो जाएगा यानी 12 इंटू हाइट 9, 12 9 108 का आधा 54। एक ट्राइंगल का एरिया 54, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए यानी इसका पूरे का एरिया निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ 54 यानी 108। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ 60,000 एट रेट ऑफ 8% पर एनम इज 9984। 60,000 रुपये 9984 ब्याज देता है। 9984 60,000 का कितना परसेंट है निकाल लो। 9984 कितना परसेंट है 60,000 का, तो बटे 60,000 गुणे 100 यानी 600 हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 से काटेंगे 16 आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा परसेंट। अब देखो 2 साल में आप एक चीज़ देखो 8% का सक्सेसिव 8% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले एक साल पे नहीं हो रहा है। 8 दूनी 16 यानी 2 साल पे आप चेक करेंगे। 8 और 8 का सक्सेसिव कितना होता है 8 प्लस 8 गुणे 8 बटे 100 यानी कि 64 बटे 100 यानी 0.64 कितना हो गया 16.64। और यही तो लाना था, इतना ही परसेंट तो मिल रहा है, यानी कि कितने साल के 1 2 साल के लिए। ऑप्शन भी कई बार बहुत हेल्पफुल होते हैं। अदरवाइज आपको पता था कि 60,000 है, ब्याज मिल रहा है इतना, यानी बन कितना रहा है 69984 बन रहा है कितना 60,000 रुपये, ठीक है। 6 से काट दो, ये 1 के बाद 4 जीरो हो रहा है, ये काटोगे 6 से ये कितना हो जाएगा 116 11 64, 4 से काटोगे 2500 हो जाएगा, 4 से काटोगे 29 16 हो जाएगा, 4 से काटोगे 625 हो जाएगा, 4 से काटोगे 728 हो जाएगा। अब आप देखो, आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो आपको एक साल बाद 1 + 8/100 यानी 1 + 2/25 यानी 27/25 मिलेगा एक साल में। 27 का ये 729 होगा, ठीक है। 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625 यानी इसका स्क्वायर हो रहा है, यानी टर्म्स नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा 200। आई डोंट थिंक इससे बेटर इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता था। अगर हो पाएगा तो मैं अगली शिफ्ट में, अगर मुझे लगता है कि किसी क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा रिलेवेंट मेथड से नहीं करवाया, तो अगली वीडियो में वो मेथड लगाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो आपको वीडियो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके क्या करना है आपको वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे एक बड़ा सा लोगो दिख रहा होगा अपने चैनल का, उस पर क्लिक करके क्या करना है वो भी पता होगा। आपको करना है वीडियो को लाइक
आपको करना है वीडियो को अपने यार दोस्त दुश्मन के साथ शेयर, और चैनल पर नए होना क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, यहाँ पे आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा कंपटीशन प्रिपरेशन। बाकी गुड लक, पढ़ते रहें, सिलेक्शन जरूर होगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और प्लेलिस्ट फॉलो करते रहना। CGL और CHSL दोनों खत्म हो चुकी है, CGL और CHSL भी खत्म।